वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी प्यारे बच्चे, जैसा कि पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, किंगडम फंजाई का ये चौथा लेक्चर होगा आपके सामने, जो कि उसके रिप्रोडक्शन से संबंधित होगा। क्या फंजाई अपनी संख्या बढ़ाती है तो कैसे बढ़ाएगी, उस प्रक्रिया को देखेंगे हम लोग। कैसे फंजाई 1 से 2, 2 से 4 मतलब एक ग्रुप बना लेती है, एक बंच बना लेती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके सामने जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई यानी कवक में जनन, तो ये जो है क्लास 11th के लिए तो हेल्पफुल है ही है। इसके साथ साथ बीएससी के जो स्टूडेंट हैं प्रीवियस ईयर वाले अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। देन टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, इसके लिए भी काफ़ी लाभदायी होगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, हर एक बात को समझें, जानने का प्रयास करें कि क्या कवक भी अपनी संख्या, अपनी ग्रोथ, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है? जैसे इंडिया की ग्रोथ इतनी हो गई कि वो नंबर 1 पर पहुंच गया। तो आइए देखते हैं। जनन अंगों के आधार पर जो कवक है वो 2 तरह का होता है। अब जनन अंग के आधार पर कवक 2 तरह का होने का मतलब है, एक ऐसा भाग है जिसमें कवक का पूरा शरीर ही जनन क्रिया में भाग लेता है, उसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण कायफलिक कवक। पूर्ण कायफलिक कवक अर्थात होलोकार्पिक फंजाई। मतलब वो अगर फंजाई है, वो कवक है, उसकी हाइफी है अगर वो, तो पूरी हाइफी, चाहे वो सेप्टेट हो या एसेप्टेट हो, नॉर्मली वो हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर फंगाई जो होती है उसी में उसका पूरा शरीर जो होता है रिप्रोडक्टिव ही होता है, अर्थात उसमें वेजिटेटिव पार्ट ना के बराबर होता है। तो यानी कि ऐसे कवक जिनका पूरा शरीर जनन क्रिया में भाग लेता है, ऐसी कवक को होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। ये आपके सामने होलोकार्पिक फंजाई। और आपको इसमें कौन सी फंजाई आएंगी? यूनिसेलुलर, एक कोश के जैसे, ईस्ट हो गया, सिनकाइट्रियम हो गया, ठीक है। तो दूसरा टाइप है हमारे पास यूकार्पिक फंजाई। यूकार्पिक फंजाई मीन्स अंशकाय फलिक कवक। यानी कि अंशकाय फलिक कवक का मतलब ये हो गया कि उसमें कवक का केवल कुछ ही भाग रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी जनन क्रिया में भाग लेता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो वर्धी होता है, अर्थात वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। तो इसमें जो आते हैं, इस प्रकार के जनन में आने वाले जो फंगाई हैं, जो फंगस हैं, वो आपके मल्टी सेलुलर, जैसे राइजोपस, म्यूकर, मतलब ऐसे एस्परजिलस वगैरह, तो ये सब जो हैं आपके अंशकाय फलिक होते हैं। अर्थात मल्टी सेलुलर जो फंगाई हैं, कवक हैं, वो यूकार्पिक फंजाई कहे जाते हैं, और जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं उनको होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। आपको बात पूरी अच्छे से समझ आ रही होगी। देन दूसरी टॉपिक इसी में आपके सामने दिया गया है, कवकों में जनन, यानी कि वही बात है कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी कवक में जनन मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। एक आपके सामने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा आपके सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये 3 तरह का जनन आपके सामने दिया गया है। यानी कवक में जो है वो 3 तरह का, 3 प्रकार से जनन हो सकता है, यानी 3 तरह से वो अपनी पॉपुलेशन को, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो पहला आपके पास वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव को हम बाद में समझेंगे, पहले आते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने का पूर्णतया प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल पार्ट दोनों बनाया गया है। जैसे आपको पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है, और वो विदाउट गैमेट, वो गैमेट का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं करता है, बट यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन यानी बीजाणु बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, तब वो जाकर के अपने एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से ही एक नए हैप्लॉइड को जन्म देगा, यानी कि वो प्रोजनी बनाएगा, संतति बनाएगा। यहाँ पर बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। जैसे अब देखिए, जो
फंजाई होती हैं, जो कवक होती हैं, वो ऑलवेज कह सकते हैं हमेशा, मतलब अधिकतर फंजाई जो होती हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं, यानी अगुणित होती हैं, n नंबर में होती हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये एक एसेप्टेट सिनोसिटिक है। ठीक है, एसेप्टेट सिनोसिटिक है, अर्थात हम फाइकोमाइसिटिस की फंजाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड है, और ये माइसिलियम है। माइसिलियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 मतलब 3 हाइफी, 3 फिलामेंट एक साथ मिले हुए एक साथ हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसिलियम कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि अब जैसे इसमें से कोई एक हाइफा जो है, वो एक हाइफा, ठीक है, एक हाइफा आकर के आगे ग्रो करेगा, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। पहले ये कंफर्म कर लो, इधर से सेक्सुअल और इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां पर आप देखें बिल्कुल। तो ये क्या करता है, इसकी एक हाइफी आगे चल करके ग्रो करके जो उसकी अपेक्स पर सेल होती है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। अब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो अर्थात इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी भी बोल सकते हैं, ये जो इतना पोर्शन है इसको फ्रूटिंग बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी हो सकती है भाई। तो इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होकर के, ठीक है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होकर के बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी कवरिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये अनुकूल परिस्थिति जब आती है, मतलब इनके ग्रो करने की जब परिस्थिति होती है, तब क्या करती है, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये ब्रेक हो जाती है, अर्थात ये फट जाती है। ठीक है ना, ये फट जाती है, टूट गई। अब जितने स्पोर हैं, स्पोर जो कि कैसे बने थे, बाई माइटोसिस डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन द्वारा ये स्पोर बने थे। और देखिए समसूत्री क्यों कहा गया, क्योंकि पहले से ही ये जो मेन हाइफी थी कवक की, वो भी हैप्लॉइड थी। तो हैप्लॉइड में आप भाई जब गैमीट बनाओगे तो n/2 करके नहीं बनता है कभी। अगर डिप्लॉइड सेल होती तब तो आप मियासिस कर सकते थे, लेकिन ये इसका माइसीलियम ही क्या है, हैप्लॉइड है, इस वजह से इसमें माइटोसिस ही होगा। ठीक है ना, माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारे स्पोर बन गए। वो स्पोर अनुकूल परिस्थिति आने पर इस स्पोरेंजियम को तोड़ करके बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद प्रत्येक स्पोर एक एक नए हाइफी में कन्वर्ट हो गया, अर्थात वो फिर से इसी तरह से एक हाइफी, इस तरह से एक ये वाला स्पोर ऐसे हाइफी बना लिया, ये वाला स्पोर ऐसे हाइफी बना लिया, ऐसे चारों स्पोर क्या करते हैं, मतलब 4 आपको दिखाया गया है, तो 4 स्पोर ऐसे जितने भी स्पोर होंगे वो सभी एक एक हाइफी का निर्माण करके माइसीलियम इसी तरह से फिर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये रहा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है, लैंगिक जनन। जैसा कि आपको शब्द से ही पता होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको शुरुआत में ये भी बताया जाता है, ये जो है बाई पेरेंटल होते हैं, यानी इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। अब 2 जनक की आवश्यकता में एक को अब मेल और फीमेल ऐसा भी कह सकते हैं, बट इसमें मेल और फीमेल कहने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात ये जो है, देखिए अब इसमें क्या होगा, ये माइसीलियम है, हैप्लॉइड माइसीलियम, मतलब मेन यही है, स्टार्टिंग यहीं से हो रही है भाई, ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जब उनको समझ नहीं आता तो यहाँ से शुरू हुआ है कि यहाँ से ये मैटर शुरू हुआ, मतलब स्टार्टिंग हम ये कह रहे हैं, एक हमारे पास माइसीलियम हैप्लॉइड फंगाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अब इसमें क्या हुआ कि 2 हाइफी एक साथ क्या हो गए, 2 हाइफी जो हैं आपके सामने यहाँ पर 2 हाइफी एक साथ मिले, और वो भी कैसे हैं, एसेप्टेट सिनोसिटिक हैं। तो इसमें कुछ आउट ग्रोथ होती है एक दूसरे की तरफ, अर्थात ये जो कवक हैं, आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट, मतलब बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, जो सैप्रोफिटिक फंजाई होती हैं वो क्या होती हैं, एक एंजाइम रिलीज करती हैं। तो वो एंजाइम क्या करता है, पहले तो जैसे आप भोजन के लिए न्यूट्रिशन में आप लोग पढ़े थे, भोजन में न्यूट्रिशन वाले में, उसमें क्या हुआ था कि
एंजाइम रिलीज करते हैं और उस एंजाइम की सहायता से उस भोजन को पहले सरल अणुओं में सड़ा गला के तोड़ते हैं, तब उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो उसी तरह से ये दो, एक ये वाली हो गई हाइफी, एक ये हाइफी हो गई। दोनों हाइफी में कुछ आउट ग्रोथ होती एक के सामने, मतलब एक दूसरे के अटैचमेंट के लिए, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सबसे अच्छी बात, जो रेयर केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्य रूप से नहीं होता है, ठीक है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो नॉर्मली होता ही है इसमें संख्या बढ़ाने के लिए, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें तभी होगा जब इनमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, यानी कि फूड मटेरियल इनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उस समय इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रावधान यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो हाइफी की या दो हाइफी की जरूरत पड़ती है। एक हाइफी आपके सामने इधर है, दूसरा हाइफी ये है। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों का मतलब आप यहाँ पे बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि दोनों में कुछ आउट ग्रोथ हुई है, और ये आउट ग्रोथ जो है कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। उस एंजाइम को हम लोग फीरोमोन्स भी कह सकते हैं। उस एंजाइम को फीरोमोन्स कह सकते हैं, इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए ये एंजाइम, जैसे एनिमल बिहेवियर में आप जब जूलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां पर भी, तो ये फीरोमोन्स एंजाइम रिलीज की, और वो एंजाइम आपस में इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद देखिए ये दोनों अब आपस में मिल गए, और मिलने के बाद सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है इसमें, जैसे यहाँ पर देखें, जब आपस में इसमें दो प्रोसेस और होती है, भाई ध्यान रखिएगा इसमें, अगर बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, सिनगैमी यानी कि संयुग्मन किसका होता है, साइटोप्लाज्म का, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, अगर दोनों हाइफी के कोशिका द्रव्य आपस में पहले मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोगैमी, उसको बोलते हैं भाई प्लाज्मोगैमी, क्योंकि दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिल गया, और ये इधर के भी न्यूक्लियस, जो इसमें दो न्यूक्लियस था इधर, वो आकर के एक दूसरे में मतलब इसी साइटोप्लाज्म में बिखर गए, लेकिन अभी फ्यूज नहीं हुए, केवल इनका क्या मिला हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हुई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 न्यूक्लियस था, तो मैंने 2 ही न्यूक्लियस को फ्यूज करवाया है, एक न्यूक्लियस इधर से, एक न्यूक्लियस इधर से, तो ये भी यन था और ये भी यन था। अब ये क्या बन गया, आधा इसका मतलब मिलकर के एक यन, और दूसरा यन मिलकर के बन गया क्या, 2 यन। तो इसको बोला गया भाई जाइगोस्पोर, जो इसके अंदर बना जाइगोस्पोर बन गया, ठीक है। और ये जाइगोस्पोर जिस थैली में बना है उसको जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए डिप्लॉयड बॉडी बन गई, ठीक है। अब डिप्लॉयड बॉडी में तो मियासिस हो सकता है ना, तो अब इसमें क्या हुआ कि ये जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फ्यूज कराया है भाई, आप इसमें 2-4 फ्यूज करा सकते हैं। तो जब इसमें अब क्या हुआ, मियासिस डिवीजन से क्या बनाएंगे ये लोग, मियासिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या बना लेंगे, स्पोर बना लेंगे, यानी कि बीजाणु बना लेंगे। और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर इस जाइगोस्पोरेंजियम से बाहर निकल करके स्पोर, यानी अब ये स्पोर कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, यन हो गया, क्योंकि भाई 2 यन, अगर वो 2 यन है तो 2 यन में यन बनेगा, तो इसका मतलब आधा ही हुआ है, आधा होने का मतलब मियासिस डिवीजन। तो अब ये आधा हो गया, यन बन गया, तो इससे क्या बन गया, एक माइसीलियम या एक हाइफी का निर्माण कर लिए, और पुनः इसी तरह जाकर के वो हाइफी यानी हैप्लॉइड माइसीलियम, पहले तो हाइफी होंगे, फिर उसके बाद जब ग्रुप बना लेंगे तो वो माइसीलियम बोले जाएंगे। आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। देन अभी आपके सामने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बचा हुआ है, अब आइए उसको देखते हैं। अगर ये बात अच्छे से समझ आ गई तो तीसरा जो यानी कि पहला हमारे पास छूटा हुआ था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहें, इसमें आपको सारी बात अच्छे से समझ आ रही होगी, तो आप जरूर कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ जरूर अपने विचार, अपने भाव। आइए देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी इसमें क्या होता है भाई, 3, जैसे नॉर्मली हम एक कह सकते हैं भाई हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये सब चीजें हम लोग इसके पहले
मोनेरा किंगडम में पढ़ चुके हैं, मोनेरा में पढ़ चुके हैं भाई। उसमें भी बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग फिशन, ये सब तो फ्रेगमेंटेशन है। और दूसरा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई एक यूनिसेलुलर फंजाई हो, ठीक है, तो एक कोशिका है, तो इसमें क्या होता है आगे चल करके हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है इसमें, इस तरह से। तो एक से ये क्या बन जाता है, दो बन जाता है ये, ठीक है, एक था, अब एक से क्या बन गया, ये दो बन गया, मतलब दो डॉटर सेल का निर्माण हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, यानी खंडन, या हम कह सकते हैं इसको विखंडन भी कह सकते हैं, जो भी कहें, ठीक है। इसमें तो अब इसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं, बता सकते हैं भाई, दूसरा हमारे पास प्रोसेस है फिशन की, ठीक है ना। अब इसमें भाई देखो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसमें फिशन की भी प्रोसेस सेम है लगभग, ठीक है। इसमें भी वही होता है, एक आउट ग्रोथ होती है, और आउट ग्रोथ होने के बाद कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के वो दोनों में अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, फिशन। और फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है, इसमें एक बात और दे सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन में खंडन, एक मिनट, खंडन के लिए जो है आप स्पायरोगारा लीजिए, सबसे आसान अच्छी बात होगी। राइजोपस ले लीजिए या स्पायरोगारा, राइजोपस, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि इस जैसे कोई कवक है, मान लीजिए ऐसे कवक है, सेप्टेट फंजाई है ये भाई, सेप्टेट फंजाई है। इसमें क्या होता है, कोई बाह्य वृत्त यानी कोई बाह्य बल की वजह से ये टूट जाए, ठीक है ना, ये कोई बाह्य बल की वजह से टूट जाए, और टूटने के बाद प्रत्येक सेप्टा जो है, प्रत्येक सेप्टा एक नए नए हाइफी को या नए नए कवक को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो दूसरा आपके पास फिशन है। फिशन में क्या हुआ कि कोई सेल है आपके पास ऐसे, ठीक है, कोई सेल है, तो सेल में क्या हुआ कि इसमें ये सिकुड़ करके आगे चल करके ये एक से दो बना ले, इस चीज को बोलते हैं फिशन। और तीसरी प्रोसेस आपके साथ आती है जो है बडिंग की प्रोसेस, नॉर्मल, ये भी आप लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, कोई कवक है, मान लीजिए यूनिसेलुलर ईस्ट ही है, मान लीजिए, ईस्ट में क्या हुआ, एक आउट ग्रोथ ऐसे होती है इस तरह से, ठीक है। तो अब ये किसी कारण से, किसी बाह्य आघात से, जल से, किसी मतलब बाह्य बल के कारण से ये टूट करके इस तरह से एक दूसरे में बदल जाती है। इसको कहते हैं, इसको तो बोलेंगे बड, ठीक है ना, मुकुल बोलेंगे। तो अब टूट करके एक से दो बन गई। तो ये नॉर्मल वेजिटेटिव प्रोसेस थी, ठीक है। आपको अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार स्पेशल बायोलॉजी। आज के लिए इतना ही।